तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि इस मूवी का हीरो टोनी स्टार्क बचपन से ही बहुत जीनियस था। उसने बहुत कम एज में ही टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी महारत हासिल कर ली थी। टोनी के फादर हॉवर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे जो कि यूएस मिलिट्री के लिए वेपन्स बनाते थे। जब टोनी 21 साल का था तब उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इसके बाद टोनी और उसके फादर के फ्रेंड ओबेडाय स्टेन ने मिलकर टोनी के फादर की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को संभाला, जिसमें टोनी कंपनी का ओनर था और ओबेडाय स्टेन मैनेजर था। टोनी ने अपने देश के लिए सबसे अच्छे हथियार बनाए और अपनी कंपनी को एक बहुत ही फेमस सक्सेसफुल कंपनी बना दिया। लेकिन टोनी एक गैर जिम्मेदार इंसान था, इसलिए ओबेडाय स्टेन उससे बहुत चिढ़ता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क अफगानिस्तान जाता है, जहां पर वो मिलिट्री को अपने न्यू मिसाइल्स का डेमो दिखा रहा था। लेकिन तभी उन सब पर आतंकवादी हमला हो जाता है। इसके बाद टोनी के सामने एक बॉम्ब फट जाता है, जिसके टुकड़े टोनी के सीने में धंस जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब टोनी को होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा में पाता है और वो देखता है कि उसकी चेस्ट पर एक डिवाइस लगा हुआ है। वहां गुफा में यिनसेन नाम का एक आदमी भी था। वो टोनी को बताता है कि मैंने तुम्हारे चेस्ट से वो बॉम्ब के टुकड़े निकालने की पूरी कोशिश की, पर निकाल नहीं पाया क्योंकि वो तुम्हारे हार्ट के बहुत नजदीक थे। इसलिए मैंने तुम्हारी चेस्ट पर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लगा दिया है, जिससे ये बॉम्ब के टुकड़े तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचेंगे और तुम जिंदा रहोगे। ये डिवाइस एक कार की बैटरी से चल रहा था। येनसेन उसे बताता है कि हम दोनों इन आतंकवादियों के एक खुफिया अड्डे पर कैदी हैं और इस जगह पर हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। वो आतंकवादी टोनी से कहते हैं कि अगर टोनी उन्हें अपना वो न्यू जेरिको मिसाइल बनाकर देगा तो वो लोग उसे छोड़ देंगे। टोनी को उन लोगों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उनसे झूठ बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वो मिसाइल बना दूंगा। और मिसाइल बनाने के बहाने वो अपने लिए आर्क रिएक्टर नाम का एक डिवाइस बनाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला डिवाइस है। इसकी हेल्प से टोनी इस डिवाइस को अपनी चेस्ट पर लगाकर कार की बैटरी से चलने वाले उस डिवाइस से छुटकारा पा सकता था और ये रिएक्टर कई सालों तक उन बॉम्ब के टुकड़ों को टोनी के हर्ट तक जाने से भी रोक सकता था। इसके बाद टोनी यिनसेन के साथ मिलकर एक एडवांस मैकेनिकल आर्मर बनाता है, जिसे वो इस आर्क रिएक्टर से पावर देता है और इस आर्मर को पहनकर वो यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। लेकिन उन आतंकवादियों को इसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन टोनी उनमें से कुछ आतंकवादियों को मारकर और उनके हथियारों को डिस्ट्रॉय करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो एक रेगिस्तान में आकर गिर जाता है, जिससे उसका वो सूट टूट जाता है। तभी वहां पर टोनी का फ्रेंड जेम्स रोडिस उसे बचाने आता है। इसके बाद वापस न्यूयॉर्क आकर टोनी अनाउंसमेंट करता है कि अब से उसकी कंपनी हथियार नहीं बनाएगी, क्योंकि इन हथियारों का मिसयूज किया जा रहा है। टोनी के इस डिसीजन से कंपनी के बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, जिसमें ओबेडाय स्टेन भी था। टोनी अपने इस आर्क रिएक्टर को सबसे छुपा कर रखता है ताकि किसी को उसकी कमजोरी पता ना लग सके। इसके बाद टोनी कई महीनों तक मेहनत करके एक और एडवांस आर्क रिएक्टर और एक न्यू आर्मर बनाता है, जो कि पहले से भी ज्यादा एडवांस था। इसे टोनी ने अपनी प्रोटेक्शन और बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए बनाया था और यही मेन आयरन मैन वाला सूट है। इसके बाद एक प्रोग्राम में टोनी को पता चलता है कि आज भी उसकी कंपनी के वेपन्स आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे वो अपना आतंक फैला रहे हैं। ये जानने के बाद टोनी अपना न्यू आयरन मैन वाला सूट पहनकर उन आतंकवादियों से लोगों को बचाने जाता है और कई आतंकवादियों को मारकर उन लोगों को बचा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओबेडाय स्टेन ने ही उन आतंकवादियों को हथियार दिए थे जिन्होंने टोनी को किडनैप कर रखा था। वो इन लोगों से टोनी को मरवाना चाहता था ताकि इसके बाद वो खुद स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक बन सके, लेकिन ये आतंकवादी इसमें फेल हो गए। इसलिए ओबेडाय स्टेन इन्हें मार देता है और इनसे टोनी के पुराने आर्मर का डिजाइन ले लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टोनी को ओबेडाय स्टेन पर शक होता है और वो अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को ओबेडाय स्टेन का कंप्यूटर चेक करने को बोलता है ताकि उसे इलीगल तरीके से बेचे गए वेपन्स के बारे में पता चल सके। वो कंप्यूटर चेक करने पर पेपर पॉट्स को ओबेडाय स्टेन के पूरे षड्यंत्र के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद पेपर पॉट्स वो सारी इंफॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में कॉपी करके शील्ड के एक एजेंट को दे देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओबेडाय स्टेन को भी पता चल जाता है कि अब टोनी को भी उसके बारे में सब पता है, इसलिए वो फौरन टोनी के पुराने आर्मर के डिजाइन की हेल्प से अपने लिए एक न्यू आर्मर बना लेता है। लेकिन उसे इस आर्मर को पावर देने के लिए वो आर्क रिएक्टर बनाना नहीं आता था, इसलिए वो टोनी को पैरालाइज करके उसका आर्क रिएक्टर चुरा लेता है। इसके बाद टोनी की हालत खराब हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने पुराने वाले आर्क रिएक्टर के पास पहुंचकर उसे अपनी चेस्ट में लगा लेता है और बच जाता है। इसके बाद टोनी अपना आयरन मैन वाला सूट पहनकर ओबेडाय स्टेन को रोकने के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि ओबेडाय स्टेन बहुत तबाही मचा रहा होता है। अब क्योंकि टोनी का ये पुराना वाला आर्क रिएक्टर उसके इस न्यू सूट को फुल पावर देने के लिए कैपेबल नहीं था, इसलिए टोनी
ओबेडाय स्टेन से हारने लगता है। इसके बाद टोनी दिमाग लगाकर ओबेडाय स्टेन को अपनी कंपनी की छत पर ले जाता है और पेपर पॉट से कहकर उसकी कंपनी में लगे एक बहुत बड़े आर्क रिएक्टर को स्टार्ट करवा देता है, जिसकी वजह से ओबेडाय स्टेन का आर्मर ओवरलोड होने की वजह से वो मारा जाता है। अगले दिन उस हादसे के बारे में पूछताछ करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें शील्ड के लोग टोनी से झूठ बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन टोनी सबको बता देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।